हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और अगस्त के महीने की रीडिंग है कि अगस्त का महीना एरीज मेष राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। तो मेष राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं उनसे। देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि अगस्त के महीने में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि अगस्त का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अगस्त के महीने में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2025 में क्या है। स्कल, चॉकलेट कपकेक, टर्टल। तो सबसे पहले मेष राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, अगस्त की शुरुआत के मतलब स्टार्टिंग का अगस्त का जो टाइम है ना, 1 से 10 या 12 अगस्त के आसपास या फिर अगस्त के महीने में ही आप किसी चीज़ को मुझे एंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कल का कार्ड है और नीचे लिखा डेथ साइकिल एंड। तो किसी चीज़ को आप खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अब या तो देखिए आप किसी चीज़ को खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं मेष राशि, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि वो चीज़ें अपने आप ही एंड हो रही हैं। मतलब रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। अब हो सकता है कुछ मेष राशि वाले इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं। भाई आपको लग रहा है कि आपने आगे ही नहीं बढ़ना, आपने इनिशिएटिव्स नहीं लेने, आपने एक्शंस नहीं लेने, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद के ऊपर या फिर पार्टनर के ऊपर, इसलिए आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे मतलब आगे तक नहीं लेकर जाना चाहते हैं और किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं। देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी मेष राशि। अब सभी मेष राशि वाले रिलेशनशिप को एंड नहीं कर रहे हैं। मैं इसका मतलब बता देती हूँ। यस, ये इसका मतलब ये है कि भी कुछ चीज़ें तो एंड तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कुछ मेष राशि वालों के लिए ये रहेगा कि आप अपनी तरफ से या फिर सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि आप रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप हो सकता है कुछ मेष राशि वाले इस रिलेशनशिप में भले ही हैं पार्टनर के साथ, लेकिन जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ पहले बातें करते थे, तो उस तरीके से आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक तरह आपको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना डेड हो चुका है, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर के अंदर ही उतने फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रहे हैं। तो बेटर है चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, चीज़ों को एंड करना चाहिए मेष राशि। और ये कार्ड बोलते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और कुछ मेष राशि वाले, सबके लिए नहीं, कुछ मेष राशि वालों को ये लग सकता है कि भी आगे नहीं, इसलिए नहीं बढ़ना आपको क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में लोग बातें बनाएंगे, दुनिया गॉसिप करेगी। अगर आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है लोगों को, तो आप ऐसा सोच रहे हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मैंने आगे नहीं बढ़ना, कायदे से पार्टनर का बनता है, थोड़ी सी आपकी तरफ से ईगो भी रह रहा है, बट आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि ना के बराबर ही आप बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा तो यही दिख रहा है कि कोई चीज़ आप एंड कर रहे हैं। और देखिए चीज़ें भले ही एंड हो रही हैं, लेकिन एक क्लैरिटी भी आपको आ रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर किसी चीज़ का कन्फ्यूजन था, किसी चीज़ का डाउट था, तो वो क्लैरिटी आपको ज़बरदस्त एक आ रही है। आपको चीज़ें समझने लग रही है, आपको पता चल रहा है कि अब आपको क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने फीलिंग्स, इमोशंस में नहीं बहना, जो भी करना है माइंड से करना है। थोड़ी सी कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप रह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं मेष राशि। अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं। आपको जो भी इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहिए, कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि फाइटिंग स्पिरिट रखनी चाहिए, आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपका थोड़ा सा बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पार्टनर की तरफ रह सकता है कि आप इस तरीके से बातें बोल सकते हैं कि आपकी कुछ बातें आपके पार्टनर को बुरी लग सकती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातें कर रहे हैं, आप सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, आप बातों को घुमाकर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मन में एक फीलिंग, इच्छा ज़रूर है आपके कि भी आप किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, उनके साथ लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं।
ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में इच्छा है। हो सकता है उसी चीज़ को लेकर आप अपने पार्टनर से क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लियर बातें कर रहे हैं, या फिर जो भी आप पर हो लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके आगे जो भी कन्फ्यूज़न्स थी ना, आप वो कन्फ्यूज़न में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, डाउट्स में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। टर्टल का कार्ड ये बोलता है, टेम्परेंस का कार्ड है, कि अगस्त के जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है ना, आप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे महीने में ही मेष राशि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर अपनी तरफ से नहीं मार रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, एक्साइटमेंट रहता है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का चांस नहीं लेना चाहते हैं, अलर्ट होकर चल रहे हैं, कॉशियस होकर चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, आपसे कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, इसलिए आप इतनी स्लो चल रहे हैं कि भी आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचकर चल रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो, इसलिए आपकी स्पीड थोड़ी-सी इस रिलेशनशिप में स्लो ही चल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। आउट ऑफ द वे जाके आप अपनी तरफ से कुछ भी कोशिशें नहीं कर रहे हैं मेष राशि। एक गोइंग विद द फ्लो की तरह आपकी एनर्जीज़ हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने देते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हैं। एक यूनियन देखिए ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, बट किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हैं। हो सकता है टाइम का वेट कर रहे हैं कि सही समय जब आएगा तब कुछ करेंगे, या फिर आप अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो, आप टेंशन स्ट्रेस में आए, तो आप काम रहना चाहते हैं, आप अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल एटीट्यूड में आप रह रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं मेष राशि अगस्त के महीने की। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए अगस्त के महीने में? पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड हर्मिट। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है अगस्त 2025 में? रेड मैपल, सीजर एंड रॉकिंग हॉर्स। मेष राशि देखिए आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं अगस्त की स्टार्टिंग में। आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, भावुक ज़्यादा हो रहे हैं, और आपके हो सकता है कॉल मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर की जैसे बड़ी ना इमेच्योर एनर्जी सी रह रही है, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। जैसे होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ उनको बुरी लग रही है, छोटी-छोटी चीज़ उनको हर्ट हो रही है, तो उस तरीके का बिहेवियर आपके पार्टनर का रह रहा है, और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपना प्यार आपको खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की 1-2 चीज़ें इस तरीके की मुझे नज़र आ रही है मेष राशि, कि अगस्त के महीने में आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीज़र का भी कार्ड आया है, और रेड मैपल का भी कार्ड आया है, और साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कार्ड इस तरीके के, बल्कि हर्मिट का कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे लग रहा है थोड़ी-सी दूरी ही आपसे बना रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस ही आपसे क्रिएट कर रहे हैं। अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। देखिए आपके लिए भी आया था, जो आपके लिए स्कल का कार्ड है, आप भी किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें एंड करनी चाहिए या एंड हो रही हैं ऑटोमेटिकली। आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को काट रहे हैं, एंड कर रहे हैं, यानी कि एंडिंग्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में अगस्त के महीने में। वो एंडिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। कुछ लोग हो सकता है भई अगस्त के महीने में ये सोच रहे हैं भई इस रिलेशनशिप को नहीं रखना, अगस्त के महीने में बात नहीं करनी है, कॉन्टैक्ट नहीं करना, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना, थोड़ा-सा दूरी रखनी है, कम्युनिकेशन नहीं करना। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग हो सकता है कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के भी ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, अपने आप से अलग कर रहे हैं। देखिए हो सकता है या तो आपको ही अपने आप से अलग कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। एक तो है कि रिलेशनशिप को अलग कर रहे हैं, कि भी उनको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं रखना, आपके लिए भी वही चीज़ें आई थी।
और कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है कि भी आपसे उतना लिंक नहीं रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग हो रहे हैं तो सच में सारे मेष राशि और उनके पार्टनर अलग ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कार्ड्स के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। मैं इसलिए अपना आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि कुछ के पार्टनर और कुछ मेष राशि वाले हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है एंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने आप को अलग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चिपका रहता है, ऊपर-ऊपर ही चढ़ता रहता है, तो उस चीज़ में आप लोग थोड़ी-सी दूरी ला रहे हैं, डिस्टेंस ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि कम बात करनी चाहिए, ज़्यादा मिलना नहीं है, ज़्यादा अपना प्यार शेयर नहीं करना। तो कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, वही एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं मेष राशि। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना, चोरी-छिपी किसी चीज़ से भाग रहे हैं। हो सकता है कन्वर्सेशन से भाग रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, या कोई टॉपिक है या कोई मुद्दा है उससे भाग रहे हैं। वो खुल के उस चीज़ के उस बात के सामने नहीं आना चाहते हैं, या आपसे भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की रह रही हैं। अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान बैठकर बात करता है, आमने-सामने होकर बात करता है, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के आमने-सामने होकर चीज़ों को नहीं डील करना चाहते हैं। एंड कुछ मेष राशि के पार्टनर के हो सकता है सच में मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। अब ये नहीं है ना कि भी एक तो देखिए कोई रीज़न है जिसके कारण वो रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। एक किसी कारण से ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर कुछ लोगों के पार्टनर ये हो सकता है कि भी थोड़े-से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीटिंग कर रहे हैं, या थोड़ा-सा आपको झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से भी लग सकता है मेष राशि, कि आप चीटिंग करते हैं, आप उनको धोखा देते हैं, या आप जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। मतलब आप अपने शब्दों पे, अपनी बातों पे कायम नहीं रहते हैं। तो ये आपके ऊपर भी लागू हो सकती है, क्योंकि उनकी सोच है, या तो वो खुद ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे भाग रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा-सा अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है कि भी उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई हैं। और थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं आपके पार्टनर, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, इनिशिएटिव एक्शंस लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। या तो अपने आप को रोक रहे हैं, या उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अकेले रह के, जैसे होता है ना, इंसान रिसर्च करता है, किसी चीज़ के बारे में गहरी चीज़ को सोचता है कि उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हुआ? कारण क्या था? कुछ सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं, तो उसको तलाश रहे हैं वो। तो आपके पार्टनर मुझे नहीं लग रहा कि आपसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, और अगर करेंगे भी, इतनी कम करेंगे। जिन लोगों के पार्टनर के साथ बात होगी तो आपको ऐसे लगेगा कि ये इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब-सा होगा, कि ये बहुत ही कम बात कर रहे हैं। जैसे होता है, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और ये वाला जो कार्ड है ना, आपके पार्टनर को देखिए कोई तो दर्द मिला है मेष राशि इस रिलेशनशिप में, या तो देखिए इस रिलेशनशिप में मिला है कोई दर्द, उनका कोई सदमा उनको लगा किसी चीज़ के लिए, या उनके पहले का कोई एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, बचपन का, या फिर किसी और इंसान के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा जो अच्छा नहीं रहा। इसलिए उनकी रिलेशनशिप को लेकर एक नेगेटिव सोच हो रही है। या तो आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वो नेगेटिव सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, या फिर आपके पार्टनर को पहले कोई, जैसे होता है ना कि बचपन में या फिर किसी और इंसान के साथ पास्ट में किसी चीज़ का कोई ट्रॉमा लगा, कोई दर्द मिला, और वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा घूम रही हैं। उनको उनकी ना एक सोच रिलेशनशिप को लेकर ऐसी बन गई है आपके पार्टनर की, कि रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, ये रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, इसमें धोखा ही मिलता है, चीटिंग ही होती है, चीज़ें सही नहीं रहती है। तो उनकी रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ़ को लेकर एक सोच थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है। अगस्त के महीने में ऐसी-सी चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं, और इसीलिए वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद उनके साथ चीज़ें गलत ना हो जाए, उनके साथ चीटिंग ना हो जाए, ये भी एक रीज़न रह सकता है। अगर उनको कोई पास्ट में कोई धोखा या दर्द मिला तो उनकी ऐसी सोच हो रही है। लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और अभी थोड़ा-सा आपसे चीज़ों को थोड़ा-सा अलग कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं मेष राशि। अब देखते हैं कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा? एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2025 का टाइम कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या आप दोनों के बीच में? चीज़ें कैसी रहेंगी? वो देखते हैं मेष राशि। डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स,
एम्प्रेस। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त के महीने में क्या होगा, अगस्त का महीना कैसा जाएगा। ट्रेडिशन, फेरी, बबलगम। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि, सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आया डेविल का और ट्रेडिशन कमिटमेंट का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों में हो रहे हैं। अब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सभी मेष राशि और उनके पार्टनर शादी ही करवाना चाहते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग सिंगल है तो वो शादी करवाना चाहते होंगे, आप करवाना चाहते हो या पार्टनर करवाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि भी रिलेशनशिप को वैसे ही रखना चाहते हैं, मतलब शादी के बंधन में तो नहीं बंधना चाहते लेकिन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो सबकी सिचुएशंस यहाँ पे अलग अलग हैं, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग है इसलिए मैंने बोला देख सभी लोग सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ये करूंगी। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं वहां पे मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उसके कारण एक टेंशन स्ट्रेस आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है। आप लोगों को लग रहा है पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। मतलब इसी चीज़ को लेकर ना एक इंसान के दिमाग में ये बातें बार बार घूमती जा रही हैं, चलती जा रही हैं कि भी पार्टनर से शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, लॉन्ग टर्म हो। टेंशन स्ट्रेस आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा ले रहा है। अगर आप लोग सिंगल्स हर शादी करवाना चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको मिलनी ही चाहिए किसी भी हालत में। पार्टनर कहीं और ना चले जाएं, किसी और को हाँ ना कर दें, घर वाले ना कहीं और करवा दें ज़बरदस्ती। तो उसके कारण एक टेंशन स्ट्रेस आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है। थोड़ा सा पॉजेसिव, थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो रहा है कि भी मन में डर है कि सामने वाला कहीं और ना चला जाए किसी और इंसान की तरफ। तो उसके कारण थोड़ा सा परेशानी आप दोनों में से कोई एक इंसान फील कर रहा है, जिन लोगों में ये चीज़ें चल रही है मैरिज को लेकर। दूसरा है कि मैरिज को लेकर मुझे लग रहा है फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन भी लिखा है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं मेष राशि, और या फिर आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, पुराने ख़यालात की फैमिली है, कंजर्वेटिव थिंकिंग की फैमिली है। तो जैसे फैमिली का रोल भी इस रिलेशनशिप में है, मतलब सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, अपनी मान्यताएं, इसको बहुत ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक इंसान फॉलो कर रहा है, या आप दोनों में से किसी एक इंसान की फैमिली के कारण या ट्रेडिशन के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, पार्टनर की भी। अब है जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में शायद कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। हमेशा का जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार हमेशा के लिए रिलेशनशिप बना रहे, साथ बना रहे, बॉन्ड बना रहे। तो उस चीज़ को भी लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से शायद कुछ चीज़ें कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ी सी रिलेशनशिप को लेकर एक टॉक्सिसिटी आ रही है, अनहेल्दी हो रही हैं चीज़ें, थोड़ी सी सही नहीं हो रही हैं। और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हो अगस्त की स्टार्टिंग में। तो देखिए डेविल का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से एक इंसान पॉजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, सामने वाले को छोड़ना नहीं चाहता, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हो। लेकिन मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर वो चीज़ें मुझे कन्वर्ट होती हुई अगस्त में तो नहीं दिख रही हैं। अगस्त के महीने में कुछ इश्यूज रह रहे हैं, या तो फैमिली के कारण, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान की सोच पुराने ख़यालात की है, अपने घर वालों के एक इंसान ज़्यादा सुन रहा है, जिसके कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। और इसीलिए थोड़ा-सा आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि भई इस रिलेशनशिप में ना वो चीज़ें हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक हो चुका है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, या आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर सही नहीं लग सकता, मतलब के लिए ये रिलेशनशिप है। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी चीज़ को आप लोग एंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंडिंग्स बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं मेष राशि अगस्त के महीने में। आपकी जो फीलिंग्स थी उसमें भी स्कल का कार्ड आया था, जिसमें था डेथ, और आपके पार्टनर के 2 कार्ड आए थे कि आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। एक सीज़र का था, एक मैपल लीफ का कार्ड आया था। तो अब 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया। तो आपकी पूरी रीडिंग में ये चौथा या 5वां कार्ड निकला डेथ वाला, 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है आप लोग एंड कर ही रहे हैं। हो सकता है कुछ मेष राशि और उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं। भई अब ये रिलेशनशिप ही नहीं रखना। सबकी सिचुएशंस अलग है। रीडिंग को सुन के डरना नहीं है, अरे अरे अब ये हो जाएगा, अगस्त आ गया तो अब तो रिलेशनशिप ही खत्म होगा। देखिए जिस जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना मेष राशि, जो कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और कितने कुछ
किसी का कुछ महीनों पुराना होगा, किसी का सालों पुराना होगा रिलेशनशिप। उसी बेसिस पे जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, आपकी क्या सोच है, पार्टनर की क्या सोच है, उसी तरीके से चीज़ें खत्म होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग एंड कर रहे हैं। मैंने बोला कि कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, अभी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप लोगों को लग रहा है भई कोई फ़ायदा नहीं है, रहने देते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कुछ मनमुटाव ऐसे चल रहे हैं कि भी आप लोगों को लग रहा है भी अब ज़्यादा ना एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं करना, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके चल रहे हो, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे हर्ट भी दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। ये एक फीलिंग आ रही है क्योंकि देखिए एक इच्छा है, आपका कोई सपना है मेष राशि, आपका और आपके पार्टनर का, कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने ड्रीम्स में लाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका ये सपना है, पार्टनर एक सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सपना है जो आप चाहते हैं कि किसी लेवल पे ये पूरी हो जाए चीज़ें। शायद मुझे लग रहा है वो चीज़ें उस तरीके से पूरी नहीं हो रही है। अब जो भी सपने हैं, जो भी इच्छा है, जो भी विशेज़ है, उसी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया था, इसलिए मैंने शादी का थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि शादी ही हो। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही चाहते हैं, तो वो चीज़ों में उतनी ग्रिप नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। और इसी कारण से आप लोगों को लग रहा है भई ना ज़्यादा बात नहीं करनी है, एंड करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और कुछ मेष राशि का ये भी हो सकता है कि जो भी इश्यूज़, कुछ भी मसले आप दोनों में पुराने चल रहे थे ना, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि चलो यार मौका एक पार्टनर को दे देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड आया है और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेम होता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को खत्म करके एक नए सिरे से शुरू करना। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि चलो यार एक मौका दे देते हैं, नई शुरुआत करते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग करना, वो नई शुरुआत करना, पार्टनर को माफ़ करना, मेष राशि आपके लिए पार्टनर को माफ़ करना या आपके पार्टनर को आपको माफ़ करना इतना आसान नहीं हो रहा। एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, हर्ट हो अभी भी, पुरानी चीज़ें भुला नहीं पा रहे हो, पुरानी इश्यूज़ को भुला नहीं पा रहे हो और एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। अभी भी हर्ट हो, अभी भी परेशान हो। ये उनके लिए बताया जो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी लोगों के लिए तो फिर यही रहेगा कि रिलेशनशिप में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग होंगी मेष राशि, इसलिए मैंने इसका मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो। देखिए स्टार्टिंग से अगस्त के शुरू से लेकर अगस्त के मिड तक थोड़ी-सी कुछ परेशानी रह रही है, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी रह रहा है। लेकिन जो अगस्त का एंड है, आप दोनों की एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस कार्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को खत्म करके एक नई शुरुआत करना। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक फिर से मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप लोगों में, कुछ लोगों में अगर रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाता है, चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर अगस्त का एंड वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। 15-20 अगस्त के बाद से आप दोनों में एक फन, मज़ा, मस्ती चल रहा है, फ्लर्ट कर रहे हो, खुश दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो एक दूसरे के लिए, तो उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करोगे, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करेंगे। मैंने इसका मतलब बताया कि अगर आप लोग चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम रहेगा परेशानी, 15-20 अगस्त तक। लेकिन अगर आप कोशिश करके बेटर करते हैं कि चलो यार पार्टनर ने भी बात की, आपने भी की, और उसके बाद फिर ये टाइम आपका अगस्त का आखिर वाला बहुत अच्छा जाएगा। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत फ़ील करो और बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को हल्के में रख रहे हो, लाइट रख रहे हो, ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। और जिन लोगों के बीच में इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप लोग फिर उस चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप लोग उस चीज़ से बाहर निकल कर अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भई खुद से प्यार करना है, बहुत हो गया, टेंशन, स्ट्रेस ले लिया, अब ज़्यादा पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना, एक अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को वैल्यू देनी है। तो उस सिचुएशन में, उस हालात में फिर आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, जैसे सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, आपकी जो भी शौक हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं,
उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको एन्जॉय कर रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, तो जैसे होता है ना कि टोटल अपने ऊपर ही फ़ोकस करना, ज़्यादा फ़िक्र चिंता नहीं करना चाहते हो और चीज़ों को लाइट ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, फन मज़ा-मस्ती अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, तो फिर वो सिचुएशंस रहेंगी। यानी कि ये वाला फ़ेज़ जो है ना, अलग रहेगा सबके लिए। तो जो भी फ़ेज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, वो जो जिस भी तरीके की एंडिंग होगी, अगस्त के एंड में या तो आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत लव केयर में महसूस कर रहे हो, केयर कर रहे हो, और कुछ लोग जो रिलेशनशिप को एंड करेंगे या कम बात करेंगे, तो फिर आप लोगों को लग रहा है भाई खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचा है, अब अपना ध्यान रखना है। उसी को लेकर आप ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फिर नहीं हो रहे हो। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी मेष राशि, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है। और ये है आप लोगों की अगस्त की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।